आज हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। साउथ यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ब्लैक यानी काली फर्टाइल सोइल मतलब काली उर्वरता वाली भूमि, मुख्यतः सैंड स्टोन यानी बलुआ पत्थर और टाइम स्टोन यानी चूना पत्थर से मिलकर बनी हुई है। ये कहाँ पर है? मिडल यानी मध्य माही चंपन बेसिन, मध्य माही चंपन बेसिन। ईस्टर्न यानी पूर्वी प्लेन रीजन मतलब पूर्वी समतल क्षेत्र। लूनी बेसिन, दक्कन लावा पठार। इसका उत्तर होगा दक्कन लावा पठार में चूना पत्थर सैंड स्टोन मतलब चूना पत्थर व टाइम स्टोन यानी बलुआ पत्थर की चट्टानी रॉक यानी चट्टानी पाई जाती है दक्कन लावा पठार में। और आपको पता होना चाहिए काली उपजाऊ जो मिट्टी है ये बेसाल्ट चट्टानों का हिस्सा है और काली उपजाऊ मिट्टी लावा से निर्मित होती है। Which one of the following is the only city running the metro bus service in राजस्थान? मतलब राजस्थान के सिटी यानी किस शहर में मेट्रो बस सर्विस यानी सेवा चल रही है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। इसका उत्तर होगा जयपुर। राजस्थान स्टेट मतलब राजस्थान जो राज्य है लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी गवर्नमेंट यानी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा प्रोवाइडर यानी प्रदान की जा रही है। मतलब राजस्थान जो राज्य है वहाँ पर लार्जेस्ट गवर्नमेंट इंटरसिटी बस सेवा कहाँ पर प्रदान की जा रही है मतलब किसके द्वारा प्रदान की जा रही है? राजस्थान स्टेट इंटरसिटी बस कॉरपोरेशन निगम, राजस्थान राज्य रोड ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन कॉरपोरेशन निगम, राजस्थान बस ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन कॉरपोरेशन निगम, राजस्थान इंटरसिटी लोकल यानी सामान्य ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन कॉरपोरेशन निगम। इसका उत्तर होगा राजस्थान राज्य रोड परिवहन निगम ट्रांसपोर्ट एंड परिवहन कॉरपोरेशन एंड निगम के द्वारा। और राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम 1964 में शुरू हुआ था। राजस्थान फॉरेस्ट यानी वन नीति पॉलिसी यानी नीति 2023 के अनुसार रिकॉर्डेड यानी दर्ज फॉरेस्ट एरिया मतलब वन का क्षेत्र इन स्टेट ऑफ राजस्थान मतलब राजस्थान जो राज्य है वहाँ पर कितना परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया मतलब वन क्षेत्र है जोग्राफिकल एरिया मतलब भौगोलिक दृष्टि से। इसका उत्तर होगा 9.6%। राजस्थान और पाकिस्तान को सेपरेट यानी अलग करने वाली बाउंड्री लाइन यानी सीमा रेखा नेम यानी क्या नाम है? पहला डूरंड लाइन, पाक जलडमरू स्ट्रीट यानी जलडमरू, मैकमोहन लाइन,
और रेड क्लिफ लाइन। इसका आंसर होगा रेड क्लिफ लाइन है, जो राजस्थान और पाकिस्तान को सेपरेट यानी अलग करने की बात करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया डज नॉट शेयर बॉर्डर विद राजस्थान। मतलब इंडिया यानी भारत के स्टेट में राज्य विच यानी कौन से हुए यानी जो नॉर्थ शेयर यानी साझा नहीं करते बॉर्डर यानी सीमा। मतलब भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जो राजस्थान से बॉर्डर साझा नहीं करते। पंजाब पंजाब भी करता है, उत्तर प्रदेश भी करता है, हरियाणा नहीं करता, हरियाणा भी करता है, लेकिन महाराष्ट्र राज्य इंडिया ने भारत को नॉर्थ से नहीं करता बॉर्डर यानी साझा नहीं करता। और पंजाब राजस्थान को 89 किलोमीटर स्पर्श करता है, हरियाणा राजस्थान को 1262 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करता है, उत्तर प्रदेश 899 और सबसे कम साझा करने वाला पंजाब है, और सबसे अधिक साझा करने वाला मध्य प्रदेश है 1600 किलोमीटर। और महाराष्ट्र राजस्थान की सीमा को के संपर्क में नहीं है। हाईएस्ट हाईएस्ट यानी सबसे ज़्यादा। विच इज़ द अमोंग द पिक्स ऑफ राजस्थान। मतलब राजस्थान की कौन सा पहाड़ या कौन सी पहाड़ी हाईएस्ट यानी सबसे ऊंची है। तारागढ़, खो, रघुनाथगढ़, जरगा। जरगा की जो ऊंचाई है सबसे ज़्यादा है, और जरगा पहाड़ी सबसे ऊंची है, और खो की जो मीटर है 920 मीटर है, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है, और तारागढ़ की 873 मीटर है। डिजर्ट यानी रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में विच यानी कौन सा स्टेटमेंट यानी कथन इनकरेक्ट है यानी गलत है। इट हैज़ लो फर्टिलिटी। लो यानी सबसे कम, फर्टिलिटी उर्वरता क्षमता। मतलब रेगिस्तानी मिट्टी की उर्वरता क्षमता सबसे कम है। राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट्स, वेस्टर्न यानी पश्चिमी भाग है, वहाँ पर डेजर्ट यानी रेगिस्तानी मिट्टी का परसेंटेज यानी प्रतिशत हाई यानी ज़्यादा है। सेंड यानी रेत, पार्टिकल्स कण। रेत के कणों के मध्य बड़े छिद्र, लार्ज यानी बड़े पोर्स यानी छिद्र के कारण वहाँ पर गुड वाटर ड्रिंक्स जल निकास प्रणाली अच्छी है। सोइल यानी मिट्टी, यानी इस प्रकार की मिट्टी में वाटर यानी पानी रिटेंशन यानी पानी को रिटेंशन कैपेसिटी, पानी को धारण करने की क्षमता अधिक होती है। मतलब रेगिस्तानी मिट्टी में डिजर्ट यानी रेगिस्तानी सोइल मिट्टी में वाटर यानी पानी को रिटेंशन यानी धारण करने की क्षमता, कैपेसिटी क्षमता अधिक होती है। ये अत्यधिक पानी को धारण कर सकती है। राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है, वहाँ की क्लाइमेट क्लाइमेट इन जलवायु क्षेत्र कौन सा है।
सेमी यानी अर्ध शुष्क रीजन यानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र। हुमिद यानी आर्द्र क्लाइमेट यानी जलवायु क्षेत्र। वेरी यानी बहुत, हुमिद यानी आर्द्र क्लाइमेट यानी जलवायु क्षेत्र। अरिद रीजन मतलब शुष्क क्षेत्र। राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है वहाँ पर अरिद यानी शुष्क रीजन यानी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? सूक्ष्म शुष्क क्षेत्र है। आपको ये भी पता होना चाहिए। शुष्क क्षेत्र। चंबल नदी यानी चंबल रिवर यानी नदी। ट्रिब्यूटरी यानी सहायक रिवर यानी नदी। मतलब चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? पार्वती नदी, काली सिंध नदी, बनास नदी, जुआई नदी। मतलब कौन सी नोटें नहीं है? पार्वती नदी भी है, काली सिंध नदी भी है, बनास भी है, लेकिन जुआई नदी नहीं है। और आपको पता होना चाहिए जुआई नदी पाली में है। कहाँ पर है? पाली में। अकॉर्डिंग ऑफ सेंस 2011 मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट यानी जिले में लिटरेली यानी साक्षरता रेट यानी दर मतलब साक्षरता दर लोवेस्ट यानी सबसे कम है? इस अलवर, चुर्रू, जयपुर, जालोर। इसका आंसर होगा जालोर में साक्षरता मतलब लिटरेसी रेट इन दर सबसे कम है। साक्षरता दर सबसे कम है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जालोर का जो साक्षरता दर है ये सबसे कम है, लेकिन कितना है? 54.9%। प्रोजेक्ट टाइगर का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय विच यानी कौन से स्थान पर स्थित है? डेट यानी जिसे, रोड नेटवर्क एक्सपेंड यानी विस्तार और विकास के फॉरेन लिए 3 अप्रैल 1980 को रीसाइट यानी पुनः स्थापित किया गया था। अलवर, अजमेर, दौसा, बीकानेर। इसका आंसर होगा प्रोजेक्ट चेतक को बीकानेर में चलाया गया था। प्रोजेक्ट चेतक का मुख्यालय बीकानेर में है, बीचवाल नामक स्थान पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिवीजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन मतलब उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का एक अभाग है? बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर। इसका उत्तर आएगा उदयपुर। उदयपुर उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का भाग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी निम्नलिखित में से किस शहर में 2009 में इंडियन भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन के इन डिपोट पर इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक डिजास्टर आपदा विटनेस्ड घटित हुई थी? मतलब वो आपदा कहाँ पर घटित हुई थी? चुरू, बांसवाड़ा, जयपुर, जैसलमेर। इसका आंसर होगा जयपुर में। और जयपुर की सीतापुरा में घटना
हुई थी। जयपुर के सीतापुरा में ये घटना घटित हुई थी। राजस्थान की विच यानी कौन सी लेक यानी झील को किंग ऑफ पिलग्रिमेज सिटीज, पिलग्रिमेज यानी तीर्थ सिट्स यानी स्थलों का राजा कहा जाता है। राजस्थान की किस लेक यानी झील को तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा जाता है? आना सागर लेक यानी झील, पिछोला झील, सिलिसेटी झील। इसका आंसर होगा पुष्कर झील। और इस पुष्कर झील पर 52 घाट बने हुए हैं। 52 घाट बने हुए हैं। राजस्थान का विच यानी कौन सा रीजन यानी क्षेत्र है जो इंटरनेशनल बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? चुरू, राजसमंद, भीलवाड़ा, बीकानेर। मतलब जो बीकानेर है वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सीमा पर स्थित है। विच यानी कौन से पार्ट से यानी भाग से, राजस्थान के कौन से पार्ट से यानी भाग से सेंसर यानी कर्क रेखा पास से यानी गुजरती है? नॉर्थर्न टिप यानी उत्तरी सिरा, सेंट्रल यानी मध्य पार्ट यानी भाग, ईस्टर्न यानी पूर्वी टिप यानी सिरा, साउथर्न यानी दक्षिणी टिप यानी सिरा। इसका उत्तर होगा दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग पर कर्क रेखा यानी सेंसर पास से यानी गुजरती है, दक्षिणी सिरा से गुजरती है। राजस्थान की जो सेंट्रल यानी मध्य अरावली रेंज यानी संगला, राजस्थान की मध्य अरावली संगला के मध्य विच यानी कौन सी पिक्स यानी पहाड़ी स्थित है? रघुनाथगढ़, जरगा, अचलगढ़, तारागढ़। इसका आंसर होगा तारागढ़। अरावली रेंज यानी पर्वतमाला के सेंट्रल यानी मध्य में सिचुएटेड यानी स्थित है। और आपको पता होना चाहिए तारागढ़ जो पहाड़ी है ये अजमेर में है। अचलगढ़ जो चोटी है या पहाड़ी है ये सिरोही में है। जरगा उदयपुर में है। रघुनाथगढ़ सीकर में है। राजस्थान का विच यानी कौन सा रीजन्स यानी क्षेत्र है जहाँ पर रनकपुर जवाई बांध फेस्टिवल यानी त्यौहार सेलिब्रेटेड मनाया जाता है? रनकपुर जवाई बांध फेस्टिवल यानी त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? माउंट आबू, झालावाड़, बूंदी या पाली। इसका उत्तर होगा पाली। पाली में रनकपुर जवाई बांध फेस्टिवल यानी त्यौहार सेलिब्रेटेड यानी मनाया जाता है। राजस्थान की विच यानी कौन सी रिवर यानी नदी पर बिसलपुर मेजर यानी प्रमुख इरिगेशन सिंचाई प्रोजेक्ट यानी परियोजना स्थित है? राजस्थान की किस नदी पर बिसलपुर मेजर इरिगेशन यानी सिंचाई प्रोजेक्ट यानी परियोजना है? माही, बनगंगा, अब साबरमती, बनास। बनास पर बिसलपुर मेजर यानी प्रमुख इरिगेशन सिंचाई प्रोजेक्ट यानी परियोजना कंस्ट्रक्शन स्थित है।
और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बिसलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है और घर घर में पानी जा रहा है। और जो बनास नदी के तट पर है बिसलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना, और ये टोक में है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन यानी कुल जनसंख्या की अप्रोक्सीमेटली लगभग कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? इसका आंसर होगा 75% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। विच डैम इज बिल्ट बांडी रिवर, मतलब बांडी रिवर यानी नदी ओन यानी पर, विच यानी कौन सा, डैम यानी बांध बना हुआ है, और ये कौन सा बांध बना हुआ है हमें ये बताना है। और ये जो बांध है ये जयपुर जिले के पास सांगानेर नामक स्थान पर है। मतलब जो ये बांडी नदी है, इस नदी पर विच यानी कौन सा डैम यानी बांध बना हुआ है? हेमावास डैम यानी बांध, नेवटा डैम यानी बांध, बांडी संधारा बांध, कलक सागर बांध। मतलब कलक सागर डैम बांडी नदी पर बना हुआ है और ये जयपुर जिले के सांगानेरी एरिया के नियर यानी पास में है। 2011 सेंस यानी जनगणना एज पर, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का विच यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट यानी जिला की कौन सी राजस्थान के कौन से जिले में रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्रों की हाईएस्ट यानी सबसे ज़्यादा शेड्यूल यानी अनुसूचित जाति है। मतलब सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? गंगानगर, अलवर, नागपुर, जयपुर। इसका आंसर आएगा जयपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? नागौर में है। और सबसे ज़्यादा पूछे नागौर में है, और सर्वाधिक जयपुर में है एसटी, और एससी श्री गंगानगर में है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।